हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। आप सभी को सभी प्रश्नों को हल करते चलना है और राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषम अक्षर की पहचान करें। यानी हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है। अगर हमें विषम अक्षर पूछा जाता है जब भी अल्फ़ाबेट से, तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, तो इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, बी का 2 होता है, जेड का 26 होता है और एक्स का 24 होता है, ठीक है। फिर देखो, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है और एन का 14 होता है। एन का फिर कितना होता है, 14 होता है, एल का 12 होता है, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, बाई का 25 होता है और भी का 22 होता है। अब हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा। जैसे देखो, अगर 4 से 2 पे गया तो माइनस का 2 हुआ, फिर 2 से कहाँ पे गया, तो देखो 2 से 26 पे गया। अब यहाँ पे इस तरह से आप लोग समझो कि देखो जेड था ना, यहाँ पे क्या था, तो बी था। अब बी से कहाँ पे गया, तो जेड पे। अब जेड पे जाने के लिए ए, फिर बी के बाद सी और सी के बाद डी नहीं जाता है। जब रीजनिंग में इस तरह से होता है तो बी में अगर माइनस करते हैं तो पीछे की ओर जाता है, यानी ए जाएगा, ए के बाद जेड जाएगा। अब देखो, बी के बाद कहाँ पे गया, ए पे, ए के बाद जेड पे, यानी बी से जेड पे गया तो 2 अक्षर पीछे हुआ, यानी यहाँ भी माइनस का 2 हुआ, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, -2 होगा। अब देखो 26 से फिर कहाँ पे गया, तो 24 से, यानी फिर जेड से 24 पे गया तो माइनस का 2 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। समझने वाली बात ये है। फिर देखो 20 से 18 पे माइनस का 2, 18 से 16 माइनस का 2, 16 से 14 माइनस का 2, फिर 12, 14 से 12 माइनस का 2, फिर माइनस का 2, माइनस का 2। फिर देखो 3 से 1 पे गया माइनस का 2। अब 1 से कहाँ पे गया, तो 25 पे, यानी देखो ए था, फिर ए से गया 25 पे, यानी ए के बाद बी सी आगे नहीं गया, यानी बैक गया, यानी ए के बाद पहले क्या होगा, जेड, और जेड के पहले एक्स और एक्स के पहले बाई। अब देखो ए से गया कहाँ पे, तो ए से गया बाई पे, यानी यहाँ पे कितने अक्षर पीछे गए, 1 2 3, यानी माइनस का यहाँ पे 3 हुआ। फिर देखो 25 से 22 पे गया, यानी माइनस का 3 हुआ। तो सबसे अलग ऑप्शन जो दिखा वह ऑप्शन डी दिखा, क्योंकि इसमें -3 गया, बाकी सभी में -2 गया। तो इस प्रश्न में यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात था कि जब भी जेड के बाद या ए के बाद हमें माइनस जाना है तो जेड, फिर एक्स, फिर वाई होता है, और आगे जाना है तो ए बी सी ई होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आज के बाद ऐसे प्रश्न में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है विषम की पहचान करें। यानी हमें बताना है मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, या फिर सुअर का बाड़ा, या शावक। या भाई 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग जो होगा ना वह कौन होगा। यानी विषम हमें पता करना है, फिर से हमें विषम पता करना है, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे शब्दों का तो कैसे पता करेंगे, तो देखो बात करते हैं मधुमक्खी छत्ता। मधुमक्खी की छत्ता की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है भाई, तो मधुमक्खी का रहने का जगह, यानी घर बोलते हैं, तो मधुमक्खी का छत्ता। कुत्ता घर, यानी कुत्ता के रहने का जगह। सुअर का बाड़ा, बाड़ा मुहा कहते हैं जहाँ सुअर रहता है, यानी सुअर का घर को बाड़ा कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शावक। शावक क्या होता है भाई, तो छोटा बच्चा। अब छोटा बच्चा यहाँ पे खुद है, तो यहाँ पे होना चाहिए उसका घर, लेकिन यहाँ पे छोटा बच्चा दिया, यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से। यानी हमें बताना है कि 31 का संबंध जिस प्रकार 14 से है ना, 23 का संबंध जिस प्रकार 10 से है, तो 39 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। हमें सबसे पहले ये समझना है कि 31 और 14 में आपस में रिलेशन आखिर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस तरह वाले प्रश्न को जब भी हल करते हैं ना, तो हमें सिंपल समझना है कि आखिर 31 जो है वह 14 से आ तो सकता है, लेकिन कैसे आ सकता है,
ठीक है। तो देखो, अगर हम 14 से 31 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले हमें यहाँ पे 31 जो है ना, 31 में हमें कितना को 3 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 31 में 3 को घटा देते हैं तो हमें 28 आता है। ठीक है। अब 28 से 14 में रिलेशन बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और भाग कितना से, 2 से देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो देखो हमें 14 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार 23 से 23 में अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 23 में 3 को माइनस करेंगे 20, और 20 में जब हम भाग करते हैं किससे, 2 से, तो 20 में 2 से भाग करते हैं, देखो 10 आ रहा है। उसी प्रकार 39 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। अब 36 में हमें क्या करना है, तो इस 36 में हमें भाग करना है 2 से, तो हमें प्राप्त होगा 18। अब 18 जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न करा है। 4 त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 30 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है। असंगत त्रिक का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें कोई ना कोई एक असंगत है यानी विषम है। अब उसको हमें पता करना है, तो कैसे पता करते हैं, तो समझना। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि 13 है, 26 है, 169 है। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी का आधा है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या जो है पहली का दुगुना है। यानी 13 गुने का 2 करेंगे 26, 17 गुना का 2 करेंगे 34, 15 गुना का 30 और 12 गुना का 2 24। यानी ये तो सभी ऑप्शन में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात ये करते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 बिल्कुल सही, 15 का स्क्वायर 225 बिल्कुल सही, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बिल्कुल सही। लेकिन 17 का स्क्वायर यहाँ पे 278 जो है यह बिल्कुल गलत है, यानी सबसे विषम बोल रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी दिखा, जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि FLED को इतना रूप में लिखा जाता है और GIFT को इतना के रूप में कूटवृद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में HUNK को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोग को बताना है। और यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। हमें समझना यहाँ पे ये पड़ेगा कि आखिर FLED को इतना लिखा तो कैसे लिखा। देखो क्या है, F है, L है, E है और D है। अब इतना को क्या लिखा, 3 9 2 1। ठीक है। अब इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा, हम सिंपल तरीका से क्या करेंगे, इनका सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। F का 6 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है और D का 4 होता है। अब हमें देखो कि अगर हम 6 से 3 पे जाने की कोशिश करते हैं तो माइनस का 3, 12 से 9 पे माइनस का 3, 5 से 2 पे माइनस का 3 और 4 से 1 पे माइनस का 3। यानी क्या किए कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन में हम 3 घटा दिए, हमारा कोडवर्ड तैयार हो गया। उसी प्रकार देखो जी का 7 होता है, 7 में 3 घटाया 4, आई में 9 होता है, 9 में 3 घटाया 6, एफ का 6 होता है, 6 में 3 घटाए 3 और टी का 20 होता है, 20 में 3 घटाया 17। ठीक है। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो इन सभी के अल्फाबेट पोजीशन में हमें 3 को घटाना पड़ेगा। जैसे कि देखो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 में 3 घटाएंगे 5 होता है, क्या होगा 5 होगा। अब देखो 5 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी। बिल्कुल यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, जो भी बिल्कुल सही है। अब देखो यू का 21 होता है, 21 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है 18। ठीक है। एन का 14, 14 में 3 घटाएंगे 11 और के का 11, 11 में 3 घटाएंगे 8। ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यह प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्रॉ को इतना लिखा जाता है, फिश को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BULL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पता करना। यहाँ पे भी समझने वाली बात ये है कि देखो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है तो 3 लिखा, आर का 18 होता है तो 18 लिखा, ओ का 15 होता है 15 लिखा, डब्लू का 23 होता है तो 23 लिखा। यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन ही उसका कोडवर्ड बना दिया। एफ का 6 तो 6, आई का 9 तो 9, एस का 19 तो 19, एच का 8 तो 8।
तो उसी प्रकार इन सभी का हम वही तरीका से फॉलो करेंगे। बी का 2 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है, पुनः एल का 12 होता है। अब हमें बताना है 2, 21, 12, 12, 2, 21, 12, 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हल हम किस तरह से करते हैं, तो सिंपल तरीका, जब भी संख्या वाले सीरीज आ जाए तो हम पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, यानी यह क्या हो रहा है भाई, तो यह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो किस ऑर्डर में, तो देखो 8 से कहाँ पे गया, तो 19 पे गया, 8 से 19 पे गया तो प्लस का क्या हुआ, प्लस का 11 हुआ। 19 से 41 पे गया तो प्लस का कितना हुआ, तो प्लस का, अगर हम 19 से 41 पे जाते हैं तो प्लस का 22 हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 41 से 74 पे जाते हैं तो प्लस का यहाँ पे क्या किया, 3, और यहाँ पे 3, यानी प्लस का 33 किया। अब अगले वाले को हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का, तो देखो प्लस का 11 प्लस का 22, 11 दूना का 22, 11 तिया का 33, 11 चौका 44, यानी इस बार प्लस का 44 करना पड़ेगा। अब 74 में 44 जोड़ेंगे, 4 4 8, और 7 और 4 11, यानी 118। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, 118 जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब यह श्रृंखला जो है सीरीज वाले हैं, अल्फा वर्ड का सीरीज है। ठीक है, अब अल्फा वर्ड का सीरीज होता है तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं, जैसे एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, फिर पी का 16 होता है, के का 11 होता है, और भी का 22 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 अल्फाबेट को पता करना है कि कौन कौन होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे देखेंगे, एन से 14 और ओ का 15, 14 से 15 गया प्लस का 1, 15 से 16 पे गया प्लस का 1, अब 16 से अगला पद हम पता करेंगे तो प्लस का 1, यानी 16 प्लस का 1 17, और 17 पे क्यू होता है, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत। फिर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, जी से आई पे गए, 7 से 9 पे प्लस का क्या हुआ, तो प्लस का 2 हुआ। फिर 9 से 11 पे गए तो क्या हुआ भाई, प्लस का 2 हुआ। और 11 से यहाँ पे पता करेंगे तो प्लस का 2 करेंगे। अब 11 प्लस का 2 क्या करेंगे, कितना आएगा 13, और 13 पे एम होता है तो यहाँ पे एम होगा। ठीक है, फिर हमें क्या पता करना है, तीसरा पता करना है। सिंपल तरीका से पी से एस पे जाएंगे, 16 से 19 पे प्लस का 3, 19 से 22 पे यहाँ पे प्लस का 3, और 22 से अगले पद पता करेंगे तो प्लस का 3, यानी 22 प्लस का 3 25, और 25 पर कौन होता है, तो बाई होता है, यानी क्यू एम बाई। क्यू एम बाई कौन सा ऑप्शन में है, तो क्यू एम बाई ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से हमें समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से 343 आया, जिस तरह से 256 आया, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए। अब देखो हमें समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे राइट आंसर पता करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 और 3 से रिलेशन बना के 343 कैसे आया ये पता करना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 उठ के यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 3, हम इसका क्यूब कर देते हैं। अब 7 का क्यूब देखो 343 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, अगर ये 8 यहाँ पे आ गया तो 2 पर पावर 8 आ गया, और 2 पर पावर 8 जो होता है वह 256 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना हमें ये पड़ेगा कि अगर हम 4 को इस 5 के ऊपर रख देते हैं तो 5 पर पावर 4 हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125, 5 का क्यूब, लेकिन हमें 4 करना है तो एक बार और 5 गुना होगा। अब देखो 5 पचे 25, बाकी 2, और 12 पचे 60, और 2 62, 625,
यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी 625 जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी हमें मिसिंग नंबर ही बताना है कि जिस प्रकार इस भाट के जगह पे क्या होगा, तो समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 39 आया ना, उसी प्रकार इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो सिंपल तरीका से समझो कि अगर हमें 39 लाना है तो 65, 78, 3 और 5 को आपस में रिलेशन बना के हमें यहाँ पे 39 लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझना है कि अगर हम इस 5 से इस 65 में भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 13, होगा ना, 13 5 1 65। अगर हम इस 3 से इस 78 में भाग देते हैं तो 3 दूना का 6 और 3 छक्का 18, 26 आया। अब 26 प्लस का अगर हम 13 करते हैं तो देखो 39 आ रहा है। 26 प्लस का 13 39, 6 3 9 2 1 3। ठीक है, बिल्कुल। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हम 4 से भाग देते हैं 64 में तो 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 16 छक्का 64, 16 आया। फिर 8 से अगर हम 112 में भाग देते हैं तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32 यानी 14 आया। और 14 प्लस का 16 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 2 1 3 यानी 30, यानी क्या आया, तो ऑप्शन नंबर बी आया, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। और सभी प्रिय स्टूडेंट जो क्लास पे पहली बार आ रहे हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि क्या होगा कि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाओगे। और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 जो पासा है वह बंद पासा दे रखा है। अब इसमें बताना है कि 4 का जो विपरीत फलक होगा वह क्या होगा और किस प्रकार होगा। कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका से समझो। हमें पूछ रहा है 4 का विपरीत फलक क्या हुआ। जब भी विपरीत फलक पूछे और बंद पासा में, तो किसी भी दो पासा को उठा सकते हो। यानी इस तरह से, जैसे मानो इसको पहला पासा, इसको दूसरा और इसको तीसरा, या तो हम पहला तीसरा या पहला दूसरा या तीसरा दूसरा को हम किसी भी दो पासे को ले चलते हैं। तो चलो हम पहला और दूसरा को लेके चलते हैं। अब कहा है कि हमें 4 का विपरीत पता करना है। अब देखो, जब दो पासा लेते हैं इसमें देखना है कि कॉमन स्थिति कौन सी, यानी दोनों पासा में सेम टू सेम कौन सा भाग है। तो देखो यह 4 इसमें सेम है, इसमें 4 है। ठीक है, अब जब दोनों भाग में सेम टू सेम होता है, एक एक जो पोजीशन होता है वह सेम होता है, तो घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से, और यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से। यानी हम पासा 1 में देखो 4 पे चले, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे। पासा 2 में देखो 4 पे चले, फिर 6 पे गए, फिर 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये होगा कि 3 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 2। अब बात रहा 4। अब देखो हमारी बातों को समझो, एक पासा में 6 स्थितियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6, इतना स्थिति होता है। अब इसमें आप लोग ने 1 का प्रयोग किए हो, 2 का 3 का 4 का 5 का। देखो 1 का 3 का 2 का 6 का 5 का, यानी 6 का कियो, 5 का प्रयोग देखो नहीं कियो, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 5। यानी यहाँ पे 4 का विपरीत 5 होगा, और आपका एग्जामिनर पूछा 4 का विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये समझने वाली बात है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न समझना। करा है उदयपुर, राजस्थान और भारत। आप लोग के वे तीनों आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब कैसा आरेख चयन करोगे, तो देखो यहाँ पे उदयपुर है, राजस्थान है और भारत है। अगर मैं सबसे पहले भारत के लिए एक बड़ा गोला बनाता हूँ, ठीक है, भारत के लिए गोला बनाया। अब देखो राजस्थान जो है एक राज्य है, और इस भारत के अंदर कौन आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर क्या है, तो राजस्थान का एक क्या है, भाग है, यानी राजस्थान के अंदर कौन आ जाएगा भाई, उदयपुर। यानी सबसे पहले भारत आया, भारत के अंदर कौन आया, राजस्थान आया, और राजस्थान के अंदर कौन आया, उदयपुर आया। यानी ऐसा ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है,
बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का गुना है, सी का घटाव है, डी का भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। समझो, यहाँ पे जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। 60 है, फिर देखो डी का मान क्या है, डी का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दोगे, यहाँ पे 2 होगा। फिर देखो ए का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दोगे, यहाँ पे 3 होगा। बी का देखो, बी का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना दोगे 6 होगा। फिर यहाँ पे देखो सी है, सी का अर्थ घटाव है, घटाव दोगे 5। फिर देखो सी का अर्थ घटाव है, घटाव, फिर यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे बी का अर्थ क्या है भाई, गुना, तो गुना दोगे और 3। अब क्या करोगे, बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, लेकिन बोर्ड मास का प्रयोग करने से पहले आप लोग ये ब्रैकेट को हल करोगे। यहाँ पे कितना होगा, 4 तिया 12, फिर माइनस का 5 होगा, फिर यहाँ माइनस का 6 होगा, गुना का 3 होगा, प्लस का 2 होगा, और भाग का 60 होगा। अब हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे 60 में से 2 से भाग देंगे, 30 आएगा, प्लस का, अब देखो यहाँ पे भाग हो गया तो गुना करना है, 3 गुने का 6 करेंगे तो 18 आएगा, माइनस का 5 होगा, और माइनस का 12 होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम 30 प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 30 प्लस में और 18 प्लस में, 30 और 18 को जोड़ो कितना होगा, 48 होगा, और माइनस का 5 और माइनस का 12, और -5 -12 करेंगे तो माइनस का 17 होगा। अब क्या करना है, घटा देना, 48 में 17 घटाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 31, और ऑप्शन नंबर बी में 31 है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना करा है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। यानी हमें समझना है कि मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में, यानी यह जो एन है ना इस तरफ आ जाएगा, और एच जो है इस तरफ आ जाएगा। जैसे देखो यह एन जो है इस तरफ आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो इस तरह से उलट जाएगा, यानी इस तरह से जो सिंपल सा एन है ना, ये दाएं से बाएं उलट जाएगा और कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से उलट जाएगा तो देखो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन का बी इस तरह से गलत होगा क्योंकि इस तरह से सेम टू सेम एन दिया है, और ऑप्शन सी और डी सही है। अब भी यहाँ पे है तो भी यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, दाएं बाएं उल्टोगे ऐसा ही रहेगा। 5 का मुंह देखो इस तरफ है तो यह उलट के कुछ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, बाई देखो बाई ऐसे ही रहेगा। 3 का मुंह देखो इस तरफ है तो उलट के इस तरफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी देखो इस तरह से सेम है, उल्टा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना करे, दी गई आकृति में त्रिभुज कितनी है, काउंट करो। काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें बताना है आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखो जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है, सिंपल तरीका से, चाहे जितना भी छोटे छोटे त्रिभुज हो, हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4, यानी छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 4 है। अब 4 में गुना का 2 करो तो 4 दूना का 8, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 8 है। अब उसी प्रकार क्या करो, तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4, यानी 4 गुने का 2 करेंगे 8, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या जो होगा 8 होगा। ठीक है, फिर इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 8 होगा, यानी 8 और 8 16 त्रिभुज तो यहाँ पे आप सभी को आ गया। और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी हमें दिख रहा है। कहाँ पे, जब ये दोनों चतुर्भुज को क्या करोगे, एक साथ जोड़ोगे ना, तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा। कहाँ से, तो देखो यहाँ से एक त्रिभुज ये बन रहा है, और ऊपर से एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज और बन रहा है, और 16 प्लस का 2 18, यानी ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 18 है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, अगली आकृति जो होगा वह क्या होगा और कैसा होगा ये पता करना है। ठीक है, देखो हमें समझना यहाँ पे ये है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डमरू की तरह कुछ बना हुआ आकृति है। समझो, जैसे देखो इस डमरू का अगर हम बात करते हैं, इस डमरू का मुंह देखो इस तरफ है, फिर अगले वाले आकृति में जस्ट इसका इस तरफ से टर्न ओवर किया, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसका मुंह बना दिया। फिर अगले आकृति में फिर इसको जैसे था ना वैसे ही कर दिया, यानी इस तरह कर दिया, तो इस तरह किया। फिर अगले आकृति में हम इसका मुंह इस तरफ घुरा देंगे। अब इस तरह से घुरा देंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। अब ऐसे देखो कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे देखो
ऑप्शन नंबर बी तो कट गया क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। अब ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन डी बचा। अब देखो इसको चारों तरफ जो अगल बगल है ना, चार चार क्या दे रखा है, एक गोल गोल दे रखा है चारों, यहाँ पे चार रेखा खींच के। लेकिन जब देखो ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो यहाँ पे गोला करना भूल गया, और ऑप्शन नंबर डी में देखोगे यहाँ गोला करना भूल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है 50 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, बाईं से कबीर का स्थान 24वां है, तो दाएं छोर से कबीर का स्थान क्या होगा। समझो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो समझना, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सिंपल तरीका से, टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट का प्लस राइट होता है और माइनस का 1 होता है, ठीक है। 50 छात्र एक पंक्ति में, यानी छात्रों की संख्या कितना है 50, ठीक है। यहाँ पे कितना है 50 है। अब देखो कह रहा है लेफ्ट से, कह रहा है बाएं से कबीर का स्थान 24वां है, तो दाएं से क्या होगा, यानी इसका बाएं से कितना है भाई 24वां है, हमें दाएं से पता करना है, यानी राइट साइड से पता करना है, और माइनस का 1 कर दो। और यह माइनस का 1 जो इधर है यह इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 50 प्लस का 1 करेंगे तो ये क्या 1 होगा, और बराबर 24 हो जाएगा, और प्लस का आर हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 24 इधर माइनस में आएगा, यानी हम 51 में 24 को घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 2 होगा, यानी राइट साइड से उसका क्या हो जाएगा, तो 27वां हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या है। यह प्रश्न डायरेक्शन का, दिशा का। यहाँ पे कुछ बात समझना, जैसे ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम, ठीक है। करा पारुल उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। पारुल यहाँ पे मान लो उत्तर की ओर चलना शुरू किया, और कितना चला भाई, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। चलने के बाद हुआ दाएं मुड़ जाता है दाएं बोले तो इस तरफ दाएं मुड़ गया, और कितना चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर चला, कर रहा है, ठीक है। कर रहा है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चलना जारी रखता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद हुआ अपने बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, बाएं मुड़ जाता है। अब बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर मैं उत्तर बताया हूँ, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है शुभम के बुआ का इकलौता भाई शुभम से किस प्रकार संबंधित है। यानी यह जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का है। क्या कर रहा है समझो, कर रहा है शुभम के बुआ यानी सबसे पहले यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे शुभम है, ठीक है। अब शुभम का बुआ यानी क्या होगा भाई, तो शुभम का बुआ होने के लिए इसका पिताजी का बहन। अब पिताजी का बहन कौन होता है, तो बुआ होता है, यानी शुभम का बुआ। अब यहाँ पे समझना है कि शुभम का बुआ कौन है, ये कह रहा है शुभम के बुआ का इकलौता भाई, यानी शुभम के बुआ यानी पिताजी के बहन। अब बताना है कि इकलौता भाई यानी एक ही भाई है, तो वह कौन होगा, तो शुभम का पिता होगा। कह रहा है इकलौता भाई शुभम से किस प्रकार संबंधित है, यानी शुभम जो है अपने बुआ का इकलौता भाई को क्या कहेगा, तो पिता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से समझना और राइट आंसर क्लिक करना है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना है 20 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, तो कंबल का वही संबंध किससे, हमें बताना होगा। अब देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ठीक है। और जो न्यू हो क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।